हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि सर एमडीसी का पेपर जो है वो सेमेस्टर 1 लिखा है और आप उसको जो है सेमेस्टर 2 में बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे का कन्फ्यूजन है, तो मैं वहीं से अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आप सब ध्यान से सुनिए। अगर किसी का भी ऐसे क्वेश्चन है जिसको डाउट है वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर में होम साइंस का वन शॉट बताने जा रहा हूँ। जिस किसी का भी आप में से होम साइंस एमडीसी में है वो इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और मन करे तो लिख भी लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, दरअसल होता क्या है ना कि जो एमडीसी का पेपर है ये एक ऐसा पेपर है जो पहली बार विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ रहा है, जो लोग ने कभी भी इंटर मैट्रिक वगैरह में कहीं भी नहीं पढ़ा था। तो इसलिए उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या है, हर सेमेस्टर के लिए शायद अलग अलग आता है। तो याद रखिए, ये जो एमडीसी पेपर है वो सेम सिलेबस रहेगा सेमेस्टर 1 और 2 के लिए। ठीक है, सेमेस्टर 1 और 2 के लिए सेम सिलेबस रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेमेस्टर 1 और 2 के लिए सेम सिलेबस रहेगा, सिलेबस में चेंज नहीं होगा। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं होगा, तो देखिए मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ। कारण ये है कि जिन किसी ने भी एमडीसी फिलोसॉफी जो है सेमेस्टर 1 में लिया था, ठीक है, अब दोबारा कि वो एमडीसी फिलोसॉफी ले पाएंगे नहीं। तो अब वो क्या लेंगे, मान लीजिए अब वो होम साइंस लेंगे, तो जो सिलेबस सेमेस्टर 1 के लिए बना है वही सिलेबस सेमेस्टर 2 के लिए भी होगा। क्योंकि जो विद्यार्थी एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लिया दोबारा उसको दोबारा नहीं ले सकता, तो सिलेबस चेंज करने का सवाल होता ही नहीं है। ठीक है, आपको अगले बार दोबारा जो है वो सब्जेक्ट आप ले ही नहीं सकते। तो इस बात को क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए। जितने भी यहाँ पे वीडियो पड़े हुए इस चैनल पे एमडीसी को लेकर, उसमें सेमेस्टर 1 लिखा है, क्योंकि सिलेबस जो मिला है वो सेमेस्टर 1 का ही मिला है। तो वो सेमेस्टर 1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेमेस्टर 2 के लिए नहीं है, वो सेमेस्टर 1 के लिए भी है, सेमेस्टर 2 के लिए भी है। तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कल है, किसी का एग्ज़ाम जो है परसों नहीं छोड़ के उसके बाद का दिन है, तो इस प्रकार अपने एग्ज़ाम जो है करीब है, आप उस पर पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये सेमेस्टर 1 2 3 मत करते रहिए। ठीक है, ये आपका क्लियर है, एमडीसी पेपर जो है सेमेस्टर 1 और 2 के लिए सेम सिलेबस है। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको होम साइंस के बारे में। तो बाकी स्टूडेंट जिनको होम साइंस से मतलब नहीं है वो लोग अपना दूसरा पढ़ाई जो है जारी रखें, और जिनका होम साइंस है वो लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू रहें, उसको पूरा देखें। अब देखिए, होम साइंस जो है उसका मैं वन शॉट यहाँ बताने जा रहा हूँ। जितने भी यूनिट है सबको मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स करके बना लिए हैं ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। फिर से कह रहा हूँ, जो जो पॉइंट पे मैं जोर डालूंगा उन पॉइंट पे ज़्यादा पढ़िएगा। और मैं यहाँ पूरा पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ये बता रहा हूँ। बाकी आपको जो है गूगल का, यूट्यूब का मदद से वापस से इस चीज़ को थोड़ा कैच करना है, थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, ये मत समझ लीजिए कि यहाँ बता दिया तो हो गया फुल एंड फाइनल। आप खुद से ज़्यादा मेहनत कीजिए। मेरा यही फोकस रहता है कि मैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको कुछ चीज़ जो है रटा दूँ और अब जाकर उसको लिख के आइएगा। ठीक, तो देखिए, यूनिट 1 है गृह विज्ञान, एक व्यापक दृष्टिकोण, परिभाषा, अर्थ और महत्व। ठीक है, अब देखिए, ये जो गृह विज्ञान है ना, इसका परिभाषा, अर्थ और महत्व, जो परिभाषा है इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गृह विज्ञान जिसे गृह अर्थशास्त्र या परिवार और उपभोक्ता विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है जो घर और परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप लोग ये चीज़ जानते ही होंगे कि किसी भी घर को चलाने के लिए बहुत सारे जो है जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं। बड़े से बड़े, महान से महान लोगों ने घर चलाना या घर की जिम्मेदारी लेने को दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना है। इसलिए बहुत से बहुत सन्यासी बन गए, आप सुने होंगे। बहुत सारे लोग जो है घर द्वार छोड़ के कहीं और चले गए, ये झूठ मूठ का बहाना करके कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करना है, ये मोह माया से बाहर जाना है। ये मोह माया कुछ नहीं है, दरअसल उनके अंदर इतना हिम्मत ही नहीं था कि घर के चीज़ों को संभाल सके, और इसलिए छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में, कहीं बाहर, कहीं दूसरों को संदेश देने चले गए। ठीक है, तो याद रखिए, जो गृह विज्ञान है ये आपको घर छोड़ के भागने के लिए प्रेरित नहीं करता है, ये आपको बताता है कि आप घर में रहकर घर को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, घर में रहकर दूसरों की जिम्मेदारियां कैसे ले सकते हैं, घर को साफ सुथरा कैसे बना सकते हैं, अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ सोचने वाला व्यक्ति कैसे बना सकते हैं। ये गृह विज्ञान की पूरी परिभाषा है। आप चाहे तो इसको थोड़ा, जैसे मैंने कहा, इसे बना के भी लिख सकते हैं। हालांकि मैं जो कह रहा हूँ वो परिभाषा आपको दूसरा जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जस्ट मेरी सोच है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप भी अपने सोच के माध्यम से अपने शब्दों में जो है एक परिभाषा के बाद की कुछ लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ रटा रटाई हो आप लिख नहीं सकते एग्जाम में, ये आपको अच्छे से पता है जितना आपने एग्जाम दिया है। तो गृह विज्ञान क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ। गृह विज्ञान का मतलब हुआ कि परिवार और उपभोक्ता विज्ञान
जो कि किसी भी घर परिवार को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, सशक्त निर्णय लेना ये परिवार चलाने के लिए ज़रूरी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? पहला चीज़ आपका शामिल है पोषण और भोजन। देखिए, पौष्टिक भोजन बहुत ज़रूरी है और गृह विज्ञान बताता है कि किसी भी परिवार में पौष्टिक भोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पौष्टिक भोजन नहीं होगा तो वहाँ उस परिवार के लोग कुपोषित हो जाएंगे और उनका शरीर और मस्तिष्क दोनों कमज़ोर हो जाएगा, जिस वजह से वो परिवार कमाई कम कर पाएगा, वो सरकार पर निर्भर हो जाएगा और देश को ऐसे परिवार पीछे खींचने का काम करते हैं। देख लिए, ये गृह विज्ञान की कमी के कारण कितना सारा देश पे लोड पड़ गया। तो पोषण बहुत ज़रूरी है। सेकंड कहता है कपड़े और वस्त्र। देखिए, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, कपड़े का रख रखाव कैसे करना चाहिए, क्या कपड़ा हम लोग का कैरेक्टर डिसाइड करता है, क्या कपड़े से हमारे अंदर पॉजिटिव सोच आती है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। एक नया ड्रेस अगर आप कभी खरीद के पहन लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड पैदा हो जाता है। आपको एक अलग ही टाइप का जो है महसूस होता है कि अरे वाह, आज कुछ अलग ही पॉजिटिव, अलग ही आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। एक तो नया शर्ट टी शर्ट खरीद लिए, एक नया जो है कुछ भी ड्रेस खरीद लिए, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये कपड़े का पावर है। ठीक है, इसका रख रखाव कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती है। किस में आ जाती है? गृह विज्ञान में। और क्या आता है? घर। घर तो परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो घर को साफ़ सफाई कैसे रखना है, उसको सजा के कैसे रखना है, छोटी छोटे बातों का ध्यान कैसे रखना है, कहाँ पे कौन सा कलर देने से अच्छा रहेगा, घर का कलर कैसा होना चाहिए, अंदर कौन सा कलर होना चाहिए, बाहर कौन सा कलर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें A to Z आपको जो है गृह विज्ञान में बताया जाता है। तो आप जब अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे कि गृह विज्ञान की परिभाषा क्या है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को भी आप थोड़ा थोड़ा करके बताते जाइएगा। उसके बाद आपका पॉइंट आता है संसाधन प्रबंधन। अब घर में जो चीज़ भी है वो आपका संसाधन है। जैसे मान लीजिए आपका जो टाइम है वो भी संसाधन है, घर में जो पैसा है वो भी संसाधन है। इसके अलावा घर में जो कुछ भी है, जितने भी सामान है, फर्नीचर है या पलंग है या फिर बल्ब है या फिर टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें संसाधन है। आप इन चीज़ों का उपयोग कैसे करते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक जो है आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सके, इन्हीं सारी संसाधनों की मदद से ये आपको कौन सिखाएगा? गृह विज्ञान सिखाएगा। उसके बाद मानव विकास और परिवार के बारे में भी वही बताता है। छोटे बच्चों के बारे में जानकारी, परिवार में जो संबंध होते हैं, परिवार में जो रिश्तेदारी होती है, ठीक है, सगे संबंधी, ये सारी चीज़ें कौन? गृह विज्ञान हमें बताता है। यानी कि अगर किसी ने गृह विज्ञान पढ़ लिया तो उनको तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी जाने अनजाने में इन सारे कर्मों को करते हैं, लेकिन वो उन्होंने कभी गृह विज्ञान नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ें, पढ़िए, लेकिन नहीं पढ़ने से भी आपको घर द्वार के बारे में अपनी बेसिक जानकारी रखनी चाहिए। और आता है उपभोक्ता शिक्षा। देखिए, उपभोक्ता शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी खरीदारी करते हैं ना, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने चले गए, ठीक है, अब एग्ज़ाम देने गए, धूप के टाइम पे आपको बहुत ज़ोर का प्यास लग गया, ठीक है, तो पानी नहीं है, तो दुकान में जाके जो है फ्रूटी खरीद लिए 40 रुपये वाला। तो ये जो 40 रुपये वाला फ्रूटी खरीद के पी लिए, या किसी ने स्प्राइट पी लिया, या किसी ने जो है कुछ खरीद के खा लिया, एक ही बार में 100-150 उड़ा दिया, तो ये जो चीज़ें हैं, फिर बोलेगा अरे मान लीजिए गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल कहाँ से भरेंगे, सब तो खा दिए। तो ये कौन बताता है? उपभोक्ता के अंदर जो शिक्षा है खरीदारी को लेकर, ये भी गृह विज्ञान बताता है कि उसको कौन सी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि बुरे परिस्थितियों में उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े या शर्मिंदगी उठाना ना पड़े। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी जो शाखाएं क्या है। इसकी शाखाएं वही है जो मैंने अभी आपको बताया। पोषण आहार विज्ञान इसकी शाखा है। कपड़े, वस्त्र, मानव विकास, आंतरिक डिजाइन। आंतरिक डिजाइन मतलब इंटीरियर डिजाइन होता है, घर के अंदर को सजाना, ठीक है, और मतलब एक सौंदर्यपूर्ण देना स्थिति है ना, ठीक है, घर का सौंदर्य को बढ़ा देना। उपभोक्ता विज्ञान, ठीक है, बुद्धिमानी से खर्च करना। अब आता है कि गृह विज्ञान पारंपरिक घरेलू कार्यों से परे है, ये व्यक्तियों को सक्षम बनाता है। अगर किसी ने गृह विज्ञान पढ़ लिया तो वो जो है इस प्रकार का होगा कि रचनात्मक रूप से समस्याओं का समाधान करना चाहिए, संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिए, बदलती ज़रूरतों और तकनीकी प्रगति के अनुरूप खुद को ढालना चाहिए, अपने और अपने परिवार के लिए समग्र कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
भारत और वैश्विक स्तर पर विकास। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो 19वीं शताब्दी में घरेलू कौशल और वैज्ञानिक गृह प्रबंधन दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के आंदोलन से इसकी जड़ें जुड़ी हुई है। यानी कि 19वीं सदी में जब दुनिया में घरेलू कौशल यानी घर परिवार चलाने के लिए जो टैलेंट चाहिए, वो टैलेंट के प्रति दृष्टिकोण बढ़ता चला गया, लोगों ने विज्ञान को उस पर डालना स्टार्ट किया, तब से इसकी शुरुआत हुई। और भारत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रहन सहन के बेहतर बनाने के लिए महिलाओं ने इस पर ध्यान दिया और गृह विज्ञान की शुरुआत हुई। इसका सभी विज्ञान के साथ संबंध है, जैसे कि मनोविज्ञान के साथ। देखिए, गृह विज्ञान का मनोविज्ञान यानी घर चलाने के लिए मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है। मन आपका जितना सकारात्मक रहेगा, जितना पॉजिटिव आपका सोच रहेगा, आप कोई भी काम को कर लेंगे। लोग नेगेटिविटी में पड़े रहते हैं, लोग बोलते हैं अरे कैसे होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, इतना कम टाइम में कैसे पढ़ लेंगे, वो पूरा साल भर जो है मतलब पूरा 6 महीने ठीक से पढ़े नहीं, अभी कैसे पढ़ने से क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी है। और कुछ लोग पॉजिटिविटी जो होता है ना, वो लोग 1 घंटा में भी खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये मनोविज्ञान के कारण होता है। समाजशास्त्र एक चीज़ है कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, परिवार का व्यवहार कैसा है, परिवार में कैसे कैसे लोग हैं, सामाजिक मुद्दों का अध्ययन क्या है, ये सारे के सारे समाजशास्त्र बताता है। अर्थशास्त्र में घर का जितना भी पैसा पानी खर्चा है, वो सारे के सारे अर्थशास्त्र में आ जाते हैं। यानी कि आपका घर में जितना भी खर्चा वगैरह होता है, इनकम कितना होता है, खर्च कितना होता है, पूरा प्रोसेस इकोनॉमिक्स बताता है। और कृषि का मतलब हो गया खाद्य उत्पादन सुरक्षा स्थायित्व, यानी भोजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गृह विज्ञान का पहला यूनिट मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या रहेगा, आप इसमें उसकी परिभाषा, अर्थ के बारे में और उसकी शाखाओं के बारे में विशेष जानकारी जुटाइएगा। ठीक है, स्पेशली गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। ठीक है, या एक अच्छा घर या फिर एक घर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए किस गुण की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट मुझे 2 लगा। अब आते हैं गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे दिमाग में, वही जो आपके दिमाग में आ रहा है कि गृह विज्ञान में रोजगार के क्या अवसर हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कि मैंने होम साइंस की पढ़ाई कर ली, अब मुझे क्या नौकरी मिलेगा इसमें, ये भी सवाल हो सकता है ना भाई। तो गृह विज्ञान मतलब इसमें रोजगार के अवसर देखिए। पहला चीज़ तो ये समझिए कि शिक्षा का स्तर इसमें क्या है। स्कूल लेवल पे 9-10 पे जो है इसको पढ़ाया जाता है बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में। कॉलेज में स्नातक स्तर बीएससी में होम साइंस कराया जाता है, और यूनिवर्सिटी में जो है एमएससी में होम साइंस कराया जाता है। इसमें एमफिल होता है, पीएचडी होता है, लोग इस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो होम साइंस का पूरा एकदम फैलाव बहुत ज़्यादा है। अगर इसको पढ़ा जाए ना तो पूरा रिसर्च तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या इसमें रोज़गार है। तो हाँ, देखिए, जीवन चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस प्रकार हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत होती है ना, उसी प्रकार आज की दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है। तो पैसे को कम मत आंकिएगा, पैसे को इतना जल्दी खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक एक पाई जोड़ जोड़ के जो है हम लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं, जिस वजह से एक व्यक्ति जो है पूरा जीवन अच्छे तरीके से जी पाता है। तो रोज़गार का होना बहुत ज़रूरी है, रोज़गार की वजह से ही पैसा घर में आता है। तो यहाँ पर देखिए, पोषण और आहार विज्ञान एक हो गया। आपको अस्पताल, आहार क्लिनिक, स्कूल, ठीक है, खाद्य फैक्ट्री में या फिर आहार विशेषज्ञ के रूप में, पोषण शिक्षक के रूप में नौकरी मिल सकता है। खाद्य संरक्षण में भी नौकरी मिलता है, जैसे कि गुणवत्ता नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसमें आपको इंटीरियर डिजाइन, वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर बन सकते हैं, घरों का डिजाइन बना सकते हैं, लोगों के संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे बहुत जन होता है ना कि बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनको घर का रख रखाव करने के लिए कोई लोग चाहिए होता है जो उसकी करोड़ों की संपत्ति को संभाल सके। तो इस प्रकार की जो काम है, इस प्रकार के जो काम है, ये सारे काम जो है एक व्यक्ति कर सकता है, और वो है आपका गृह विज्ञान का पढ़ा हुआ व्यक्ति। ठीक है, जिन्होंने गृह विज्ञान की पढ़ाई की है। अब यहाँ पर क्या है कि कपड़ा और परिधान में भी इसमें कैरियर बहुत सारा, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर हो गया। फैशन डिज़ाइनर तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इनमें कैरियर है। वस्त्र तकनीशियन यानी कि जो कपड़ा का जो टेक्नीशियन होता है, ठीक है, इसे बहुत सारे हैं। आंतरिक डिज़ाइन की बात करें तो आंतरिक डिज़ाइन फर्म, होटल, आवासीय परियोजनाओं में काम मिलता है। स्कूल में बच्चों की देखभाल हेतु, छोटे नर्सरी स्कूल में, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को शिक्षित करने, सशक्त बनाने के लिए भी हैं। रोजगार संभावनाएं देखिए, यह फिर से दे दिया है। ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा था आपको स्पेशली, ये आपका गृह विज्ञान में रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करना है। ये सारे के सारे पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम से आपको नौकरी मिलता है, वहीं पर देखिए।
स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं, सरकारी विभाग में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कृषि मंत्रालय में काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों मैंने आपको अभी अभी बताई। इंटीरियर फैशन डिज़ाइनर, आहार सलाहकार, इंटीरियर डिज़ाइनर, कुकिंग क्लासेस के रूप में कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको जो है एक जॉब देती है जब आप इसके सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। एक अच्छे गृह विज्ञान छात्रों में गुण क्या होता है? एक अच्छे जो गृह विज्ञान के स्टूडेंट होते हैं होम साइंस के, वो संचार कौशल उनमें बहुत ज़्यादा होती है। लोग कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे से लोग बातचीत कर लेता है, किसी भी चीज़ को जो है एनालिटिक्स करता है, उसको समझता है चीज़ को, उसके बाद अपनी बातों को रखता है, समय और कार्यों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है, टीम के साथ काम करता है और उसमें लीडरशिप की बहुत ज़्यादा जो है मात्रा भरी होती है। ये तो हो गया। इसमें क्या होगा कि यूनिट 2 से क्या क्वेश्चन आ सकता है? गृह विज्ञान में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, विस्तार से बताइए। यह गृह विज्ञान को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से जो है इसकी शाखाएं हैं, क्या क्या इनको बताए जाते हैं, ठीक है, सिखाया जाता है। अब आता है गृह विज्ञान में कार्यवाही कार्यक्रम, मतलब गृह विज्ञान में कौन कौन से कार्यक्रम हैं, ठीक है। तो क्या क्या कार्यक्रम है देखिए। अनुपयुक्त पोषण कार्यक्रम, कुपोषण से लड़ने के लिए इसको जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए, समुदाय में पौष्टिक भोजन की आदतों को बढ़ावा देने के लिए अनुपयुक्त पोषण कार्यक्रम चलाया गया। एक आपका कार्यक्रम है ICDS, ठीक है। ICDS का फुल फॉर्म होता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वस्थ देखभाल, पोषण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा ICDS के तहत प्रदान किया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आय बढ़ाने के लिए आजीविका आवास, ठीक है, अवसर, आजीविका का अवसर बढ़ाने के लिए काम करती है। तो यहाँ पर देखिए ICDS हो गया, IRDP हो गया, ठीक है। और एक आता है नरेगा। नरेगा तो आपको सबको पता है, 10 से पढ़ते हुए, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है ये। और महिला सशक्तिकरण में गृह विज्ञान की भूमिका बहुत बढ़िया है। ये मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे महिला सशक्तिकरण में गृह विज्ञान की क्या भूमिका है, ठीक है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो ये देखिए कि महिला को सशक्तिकरण करने के लिए इसकी भूमिका है कौशल विकास। क्या कौशल विकास? महिलाओं को विभिन्न कौशल प्रदान करता है, जैसे सिलाई, बुनाई, ये सारी काम महिलाओं को दिया जाता है, जिनसे उनके अंदर जो है ये क्षमता आती है कि वो भी पैसा कमा सकते हैं। जब पैसा कमा सकते हैं तो घर में उनका भी इज्जत होता है। जागरूकता पैदा करना, महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कानूनी अधिकार, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता करना। जब महिलाएं जागरूक होती है तो वो भी अपने अधिकार मांगती है, रोजगार मांगती है। उसके बाद नेतृत्व विकास, महिलाओं को नेतृत्व कौशल विकसित किया जाता है, समुदाय में बदलाव करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। जैसे महिलाएं आंदोलन चलाती है शराबबंदी का, महिलाएं आंदोलन चलाती है कि बच्चों को शिक्षित करना है, महिलाएं आंदोलन चलाती है कि अपने घर को ठीक करना है, ठीक है। इसी प्रकार से महिलाएं नेता भी बन रही है और नेता बन के चुनाव भी लड़ रही है। ये जो है गृह विज्ञान का पावर है। सामुदायिक भागीदारी की अगर बात करें तो महिलाओं को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये समुदाय और सेवा, ग्रामीण विकास में गृह विज्ञान की भूमिका बहुत ज़्यादा है। गृह विज्ञान समुदाय को सशक्त बनाता है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, जैसे साफ पीने का पानी देता है। मतलब गृह विज्ञान के अध्ययन के बाद लोगों में ये भावनाएं पैदा होती कि साफ पीने का पानी की व्यवस्था करें, स्वस्थ देखभाल रहे, बच्चों को शिक्षित किया जाए, जो बड़े लोग हैं उनको भी साक्षरता प्रदान किया जाए जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है। इसके अलावा प्रकृति में जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जंगल वगैरह, उसको संरक्षण करना और कृषि को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाँव में उद्योग लगाना और उद्योगों के माध्यम से, देखिए लघु उद्योग होता है, एक तो दीर्घ उद्योग होता है, तो गाँव में छोटे छोटे उद्योग लगाना, कुटीर उद्योग, और उनके माध्यम से लोगों को आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराना। तो अगर हम लोग ऑल ओवर देखें निष्कर्ष, याद रखिए एग्जाम के जो जितने भी क्वेश्चन है ना उनके लास्ट में लिखिएगा निष्कर्ष, इससे आपको मार्क्स मिलते हैं। गृह विज्ञान सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों को सशक्त बनाकर उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके एक स्थायी और समृद्ध समाज बनाने में योगदान देता है। फुल एंड फाइनल आपको मैंने ये क्लियर कर दिया, वन शॉट में ज़बरदस्त तरीके से बता दिया है। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये पढ़ाई। अगर अच्छा लगा तो आगे भी मैं इसी प्रकार से वीडियो में इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, और अगर कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ वो भी बताइए ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। आपके कमेंट मुझे प्रेरित करते हैं, आपके कमेंट मुझे सीखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्ज़ाम डी जो है आप लोगों के लिए इस प्रकार से कंटेंट बनाते रहे, तो ये चीज़ों को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। याद रखिए शिक्षा एकमात्र ऐसा चीज़ है जिसको जितना बांटेंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर ये पढ़ाई को कंप्लीट किया।